हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो संडे का दिन है, शाम की बजी है 6:30 और 6:30 बजे इतना मतलब अंधेरा हो रहा है, इतना अंधेरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे रात की 10 बज गई हो। ये सब बारिश का कमाल है, मुंबई की बारिश का कमाल है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मैंने आपको बताया है। और 6:30 बज रही है, शाम का डिनर हो गया सबका और बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिए हैं। और आज छुट्टी का दिन है, इसके लिए आज डिनर वगैरह सबका जल्दी हो गया था क्योंकि बच्चों को भी ना भूख लगी थी। तो मैंने कहा चलो खाना बना ही लेते हैं और सब लोग खाना खा लेते हैं। तो आज काम से मैं जल्दी फ्री हो गई हूँ, तो मैंने सोचा कि जब जल्दी फ्री हो गए हैं तभी मेरे पास में बहुत सारा टाइम है तो कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं। तो बहुत दिन से सोच रही थी किचन की क्लीनिंग का, लेकिन मतलब मुहूर्त ही नहीं निकल रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज ही काम की शुरुआत कर लेते हैं। तो वैसे ना काम मॉर्निंग में करना चाहिए क्लीनिंग व्लिंग का, लेकिन ये कि जब टाइम मिले जैसा मिले आपको काम स्टार्ट कर देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी सोचती नहीं हूँ, काम की शुरुआत कर लेती हूँ। एक्चुअली मॉर्निंग में होता क्या है कि बच्चों का जल्दी का स्कूल होता है, तो बच्चों को वही इसको उठाना और बच्चों का टिफ़िन वगैरह ये सब बनाना, और उसके बाद मैं फिर वही मंदिर जाती हूँ। घर के रूटीन के काम करते करते ही लेट हो जाता है और थकान हो जाती है, तो इस वजह से एक्स्ट्रा काम का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज क्लीनिंग अभी ही कर लेती हूँ, जितनी हो पाएगी उतनी करूँगी, बाकी कल करूँगी। तो क्लीनिंग की शुरुआत करने से पहले मैंने बना दिया ये DIY क्लीनर। तो मेरे पास में ना कमेंट भी आते हैं कि आप ये DIY क्लीनर बनाते कैसे हो, क्या डालते हो इसके अंदर। तो बहुत ही ईजी है बनाना। तो ये वाली जो बॉटल स्प्रे की, इसमें मैंने 3/4 जितना ले लिया था पानी और 1/4 इसमें मैंने मिलाया था विनेगर, और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने डाला था अपना जेल, ये बर्तन साफ़ करने वाला जो था ना वीम जेल, वो मैंने डाल दिया था। बस इतनी ही चीज़ें डालनी होती है और इतना बढ़िया वाला क्लीनर जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। और मैं अपने घर की मोस्ट ऑफ क्लीनिंग जो है वो इसी से ही करती हूँ, और पूरे ही आज किचन की डीप क्लीनिंग जो है वो भी इस क्लीनर से ही करूँगी। आज किचन की क्लीनिंग तो कर रही हूँ, लेकिन साथ में मैं बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स आपके साथ में क्लीनिंग के टिप्स शेयर करूँगी जो सीरियसली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, आपको अच्छे लगेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप आज के वीडियो में सीख कर जाएंगे। तो बातों बातों में देखो, एक कैबिनेट जो है वो तो मेरा अच्छे से क्लीन हो गया, और ये है ना मेरा बहुत फेवरेट वाला है क्योंकि इसके अंदर रहते हैं सारे ही क्रॉकरी के आइटम्स। और उसके बाद में किचन का जो सबसे मैसी जो पार्ट था वो थी मेरी किचन की चिमनी, जो इतनी ज़्यादा गंदी और ग्रीसी हो गई थी क्योंकि लास्ट 2 महीने से मैंने इसकी क्लीनिंग नहीं करी है। देख के ही आपको पता चल रहा होगा। और पता नहीं क्यों नहीं करी है, टाइम ही नहीं मिल रहा था, पता नहीं क्या था। मतलब हालत ऐसी हो गई थी कि इसमें से ऑयल जो है ना वो टपक के गैस पे गिरने लग गया था, ऐसी वाली कंडीशन हो गई थी। तो आज फाइनली इसकी क्लीनिंग की बारी आ गई है। तो दोनों ही ट्रेस को पहले मैंने निकाल दिया है, और आप देख लो कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है, इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है। मुझे तो डर लग रहा है देख के कि साफ़ होगी भी है कि नहीं होगी। और आज है ना मैं इसको साफ़ करूँगी ये वाले ड्रेनेज क्लीनर से, ड्रेन क्लीनर से। कई बार आपने मेरे वीडियो में देखा होगा ये वाला क्लीनर जो कि मैं अपने सिंक के अंदर डालती हूँ। तो एक्चुअली मैं अपने इन चिमनी की जो ट्रेज है इसको क्लीन करती हूँ कास्टिक सोडा से, लेकिन आज मेरे पास में वो था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो इससे ही कर लेते हैं। पहली बार कर रही हूँ तो देखते हैं क्या आता है इसका रिज़ल्ट। तो सबसे पहले तो बड़े से भगोने के अंदर मैंने ले लिया एकदम तेज़ गर्म पानी, और उसके बाद में एक ट्रे डाली है, उसके ऊपर मैंने एक क्लीनर की पूरी पाउच डाल दी है। उसके बाद में दूसरी ट्रे डाली और एक और पाउच ली, वो भी मैंने उसके अंदर डाल दिया। तो टोटल 2 पाउच मैंने लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है मेरी चिमनी, तो चिमनी की ट्रे सॉरी। तो बस इसको डाल के कुछ देर रहने देंगे, फिर देखते हैं। तो दोनों ही ट्रे को मैंने डिप कर दिया और अब मैं आ गई हूँ अगेन किचन के अंदर। तो सेकंड वाला जो कैबिनेट है इसके अंदर रहते हैं सारे ही मेरे पेंट्रीज़ के आइटम। और वैसे ये जो डिब्बे हैं ना वो गंदे नहीं है, क्योंकि ये डिब्बे वो डिब्बे जिसके अंदर मैं बच्चों के कुछ स्नैक्स भी भरती हूँ, मसाले भी होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो जब भी खाली होती है ना तो मैं क्या करती हूँ, डिब्बों को हाथों हाथ ही क्लीन करती हूँ और उसके बाद में चीज़ें जो है वो फिलअप करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि डिब्बे जो है वो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे। सारे डिब्बों में से मुश्किल से मुझे लगता है कि 2-4 डिब्बे निकले थे जिसको मुझे क्लीन करना था। और काम करते करते फिर से मुझे याद आया कि एक बार मैं इन ट्रेस को चेक कर लेती हूँ। तो करीबन आधा घंटा हो गया और आप देख लो कम से कम ना 80% मुझे लगता है कि इसकी गंदगी जो है वो साफ़ हो गई है। कहीं हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं ब्रश घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और देखो आधे घंटे के अंदर ये हाल है, लेकिन अभी पूरी तरह से क्लीन नहीं हुई है, कहीं कहीं पर चिकनाई जमी हुई है। तो मैं फिर से इसके अंदर इनको डाल दूँगी।
पड़े रहने देते, क्योंकि अभी तक तो वैसे भी सफाई करने में मुझे टाइम लगेगा। तो पानी थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी और ऐड कर दिया। और साथ में अगेन मुझे याद आया कि ये जो गैस के बर्नर है और जो स्टैंड है गैस के, वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए। तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी डाल के देखते हैं कितने साफ़ होते हैं। तो होंगे तो है साफ़, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना। तो इसके अंदर भी ना कास्टिक होता ही है, कास्टिक सोडा होता है इस ड्रेनेज क्लीनर के अंदर। तो कुछ हद तक तो मुझे लगता है ये भी साफ़ हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी है, अब इसको रहने देंगे ऐसे ही। और इधर कैबिनेट जो है वो मैं क्लीन करके ही गई थी, खाली मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था ताकि वो अच्छे से सूख जाए। तो सारी ही कैबिनेट जो है वो वुडन के बने हुए हैं, तो उनको मतलब मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गीले रहेंगे ना तो एक तो स्मेल भी आती है, कॉकरोचेस वगैरह हो जाते हैं और कैबिनेट जो है ना वो गंदे दिखते हैं। इसके लिए मैंने उनको साफ़ करके सूखने छोड़ दिया था। और अभी सारे के सारे जो डिब्बे हैं वो जमा दिए, और अब इतना अच्छा लग रहा था ये वाला कैबिनेट। और अब बारी आती है कुछ डिब्बों को क्लीन करने की। तो मुश्किल से 5 से 6 डिब्बे ऐसे निकले थे जिनको मुझे क्लीन करना था। अच्छा, मेरे पास में ना मेरे किचन के अंदर मोस्ट ऑफ स्टील के डिब्बे मिलेंगे आपको, क्योंकि मुझे ना स्टील के डिब्बे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। प्लास्टिक के डिब्बे जो है वो मुझे कम पसंद आते हैं, क्योंकि जब वो नए होते हैं ना तब तक तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आप किसी भी ब्रांड के ले लो, चाहे टप्परवेयर के ले लो, किसके भी ले लो, लेकिन कुछ टाइम बाद में ना वो थोड़े से मतलब धुंधले से हो जाते हैं, उनकी शाइनिंग कम हो जाती है। और कांच के जो बर्तन होते हैं वो अच्छे तो लगते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्क होता है, वो उनका टूटने का डर रहता है। लेकिन स्टील के जो बर्तन होते हैं ना उसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं, कितने भी साल आप उनको यूज़ करो, जैसे आप धोएंगे तो उनकी चमक जो है वो बरकरार रहती है। इसलिए मुझे स्टील के डब्बे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मेरे किचन के अंदर आपको स्टील के बर्तन, स्टील के डिब्बे ज़्यादा दिखेंगे। तो अभी इन सभी डिब्बों को धो दूँगी, और धोने के बाद में अब सुखाने की थोड़ी दिक्कत तो है, लेकिन देखते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। मेरे पास में ये कमेंट भी आया था कि हमें है ना आपके बर्तन काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमेशा वो चमचमाते से रहते हैं। तो आप कैसे बर्तन किससे साफ़ करते हो? तो बर्तन किससे भी साफ़, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जादू जो है वो मेरे हाथों का है, क्योंकि मैं बहुत रगड़ रगड़ के बर्तन को साफ़ करती हूँ। क्योंकि मुझे ना बर्तन के ऊपर चिकनाई होती है, या फिर वो पानी की जो ड्रॉप्स वगैरह जम जाती है ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो इसके लिए बर्तन को रगड़ के मैं साफ़ करती हूँ। चाहे आप साबुन से करो, चाहे आप जेल से करो, किससे भी करो, लेकिन हाथ का कमाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रगड़ के साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा। और इसके अलावा ये स्टील के डिब्बे हैं जिनके अंदर मैं रखती हूँ सारी ही दालें। तो ये डिब्बे जो थे वो बिल्कुल साफ़ थे, बिल्कुल भी गंदे नहीं थे, लेकिन मैंने उनकी जो लीड है ना उनको साफ़ कर दिए, क्योंकि हल्के हल्के से मतलब उनके ऊपर हाथ लगाते हैं ना तो हाथों के स्पॉट तो हो ही जाते हैं। तो बस खाली मैंने जो ढक्कन थे वो धो दिए हैं। और अब उसके बाद में बारी आती है किचन की ट्रॉलीज़ को साफ़ करने की। तो ट्रॉली को साफ़ करने के पहले तो मुझे जितने भी बर्तन हैं वो निकालने पड़ेंगे। अच्छा, ये नीचे की जितनी भी ट्रॉली है ना उन सब के अंदर मैंने ये वाली शीट्स बिछा के रखी हुई है। अच्छा, आप मुझे ना कमेंट ज़रूर करेंगे कि दीदी आप शीट्स का लिंक दे दीजिए। तो ये जो शीट है वो मैंने लोकल शॉप से ख़रीदी है, तो मैं आपको लिंक तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन हाँ ये है कि कोई भी जो ये ऑनलाइन साइट्स होती है ना, अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट हो, वहाँ पर आप एंटी स्लिप शीट्स डालेंगे ना, सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी अलग अलग तरीके की मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद में पहले मैं सोच रही हूँ कि जितनी भी शीट्स है ना उनको धो देती हूँ, सारे ही नीचे के जो फर्नीचर है ना उनकी, क्योंकि इनको है ना सूखने में टाइम लगेगा। क्योंकि अगर धूप वगैरह होती है तो फटाफट सूख जाती है, लेकिन अभी तो रात का टाइम है, धूप तो है नहीं, लेकिन बारिश है बहुत ज़ोरदार वाली, तो इनको सूखने में टाइम लगेगा। तो मैं सोच रही हूँ इनको पहले धो के सूखने छोड़ देती हूँ। सारी ही शीट्स को धो के सूखने के लिए रख दिया है। और अब बारी आती है इन सारी ही ट्रॉलीज़ को क्लीन करने की। तो इस टाइम पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टिप दूंगी कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि इन ट्रॉलीज़ को ना डायरेक्ट कपड़े से, गीले कपड़े से क्लीन करने लग जाते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले ये जो ब्रश होता है ना, मल्टीपर्पज़ ब्रश है। वैसे तो मैं जब लाई थी ना तो ये सोफ़ा क्लीन करने के लिए लेकर आई थी, लेकिन इसको मैंने मल्टीपर्पज़ ब्रश का नाम दिया है, क्योंकि घर के ना बहुत सारी क्लीनिंग मैं इसी ब्रश से करती हूँ। तो सबसे पहले देखो ये वाला जो फन कैबिनेट है इसके अंदर है ना बहुत सारे होल्स वगैरह
वगैरह बने हुए हैं, तो उनके अंदर ना बहुत सी डस्ट जम जाती है, तो कपड़े से अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है कि जो ब्रश है ना उससे पूरा ही जो कैबिनेट है उसको क्लीन कर दिया, ताकि जितनी भी डस्ट हो ना वो बीच में आ जाती है। और फिर उसके बाद में फिर मैंने गीला कपड़ा घुमाया तो सारी की सारी डस्ट अच्छे से साफ़ हो गई। उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो नीचे वाले जो फर्नीचर है ना, ये इसके जो एजेस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गंदे और ग्रीसी हो जाते हैं, क्योंकि यहीं पर सब्जी भी बनाती हूँ मैं खड़ी होकर, यहीं पर रोटी भी बनती है, तो कई बार आटा वगैरह गिरता है ना, तो उससे ये वाले जो फर्नीचर के एजेस हैं ना वो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो बस मैंने जो बर्तन साफ़ करने वाला स्क्रबर होता है उसके ऊपर थोड़ी सी साबुन लगाई और रगड़ के साफ़ कर दिया, हल्का हल्का रगड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अच्छे से साफ़ हो गया। और लास्ट में जो अपना DIY क्लीनर है उससे सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बस वो डाल के और उसके बाद में एक ड्राई कपड़े से मैंने पोंछ दिया तो अच्छे से चमक गया। तो बस इसी तरीके से सारे ही जो किचन ट्रॉलीज़ है उनको मैं क्लीन करूँगी। और ये जितने भी डिब्बे साफ़ किए थे, जितने भी डिब्बों के लीड्स क्लीन करी थी और जितनी भी शीट्स थी, उन सबको मैंने बच्चों के रूम में एक बेडशीट बिछा दी है, फ़ैन ऑन कर दिया है और यहाँ पर मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया है। पहले तो मैंने इन सभी डिब्बों को उल्टा करके रखा हुआ था और उसके बाद में मैंने अभी सीधा कर दिया, ताकि अंदर की तरफ भी हवा लग जाए और वो जल्दी से सूख जाए। तो सारे ही डिब्बे भी सूख गए हैं, सारी शीट भी सूख गई, तो बारी आती है सारे ही कैबिनेट के अंदर उन शीट्स को अपनी अपनी जगह पे लगाने की। और जितने भी डिब्बे मैंने वॉश वगैरह किए हैं उनके अंदर सारे जितने भी सामान मैंने निकाले थे ग्रोसरी के, उनको फिर से भर के रख दूँगी। तो बड़ा ही मेहनत वाला काम हो गया था आज क्या मतलब कल रात को भी ऐसे ही हुआ था। कल रात को मैंने 2-3 कैबिनेट क्लीन किए थे और उसके बाद में मैं किचन को ना ऐसे ही छोड़ के सो गई थी। तो होता क्या है कि जब आप इस तरीके से मतलब किचन को फैला के सोते हो ना तो फिर नींद तो नहीं आती है। तो मेरी ना आज सुबह 4 बजे ही नींद खुल गई थी और उसके बाद में मुझे नींद ही नहीं आई। तो मैंने सोचा कि जब नींद आई नहीं रही है तो काम करते हैं कि क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज किचन की क्लीनिंग है ना मैंने 4 बजे से ही स्टार्ट कर दी थी। 4 से सवा 5 बजे तक काम किया था और उसके बाद में तो फिर वही बच्चों का टिफ़िन बनाना, बच्चों को उठाना, बच्चों को छोड़ना, ये सारे काम में लग गई थी। तो आज 4 बजे तक शुरुआत करी थी, लेकिन ये है कि मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं किया था। मैंने सोचा इतना जल्दी क्या ही वीडियो में स्टार्ट करूँ। तो बस ये है कि बहुत मेहनत वाला काम होता है किचन की साफ़ सफाई का, और उससे भी ज़्यादा मेहनत जब हो जाती है ना कि जब आप वीडियो शूट करते हो, क्योंकि ना जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मैं शूट कर रही हूँ। मेरा ट्राइपॉड, मेरा मोबाइल मेरे साथ साथ में है और हर काम मतलब करने में मुझे डबल टाइम लग रहा था। तो आपको वीडियो यदि ज़रा भी मेरा पसंद आ रहा हो, कोई भी टिप्स यदि आपको अच्छी लग रही हो मेरे क्लीनिंग की ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहना। नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर भी जिस भी सोशल साइट पर आप हो, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। थोड़ा सा मुझे ना मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करना, आपके कमेंट्स बहुत आप कंजूसाई से कमेंट करने लग गए हो आजकल। अच्छा, मेरे पास में कल ये कमेंट आया था कि आप है ना बंक बहुत मारने लग गए हो, मार्क्स कटेंगे। तो सबसे पहले तो सॉरी, सीरियसली मुझे खुद को जब मैं 1-2 दिन वीडियो नहीं डालती हूँ ना तो मुझे खुद को बहुत खालीपन सा फील होने लग जाता है। और 2 दिन की तो खैर मैंने छुट्टी ली थी, तो मार्क्स तो कटेंगे। मार्क्स कटे हैं मेरे, क्योंकि सब्सक्राइबर मेरे कुछ कम हो गए, कुछ व्यूज़ कम हो गए, तो बस वही मार्क्स की कटिंग है। लेकिन ये कि आप प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे करते रहिए ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं, और मतलब टाइम नहीं भी हो ना तब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, आपके लिए वीडियो लेकर आऊं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो बस ये वाला जो कैबिनेट है इसको भी मैंने अच्छे से जमा दिया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना बहुत दिन बाद में मैं आपसे ना इस तरीके से बात कर रही हूँ। 3 या 4 दिन हो गए, 2 दिन की छुट्टी ले ली थी और एक दिन मैंने टिप्स वाला वीडियो आपके साथ में शेयर करा था, क्योंकि मेरे पास में ना वो बहुत सारे ना वो आते कमेंट्स आते रहते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आते रहते हैं कि दीदी आप ना कुछ अच्छे से टिप्स जो है वो शेयर कीजिए जो आप फॉलो करते हो। तो मैंने सोचा कि चलो एक पूरा वीडियो जो है वही मैं टिप्स के ऊपर बना देती हूँ। तो इसके लिए तो आज किचन की सफाई जो है आज नहीं, कल रात से ही छड़ी हुई है। कल बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाई थी क्योंकि फिर है ना बहुत अंधेरा भी हो गया था और इतनी ज़्यादा बारिश यहाँ मुंबई में हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश, अगर आप न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे तो वहाँ से आपको अपडेट मिलती होगी। और जब इतनी तेज़ बारिश होती है ना तो घर में एकदम चिपचिप सा होने लग जाता है, अच्छा नहीं लगता, कुछ काम करने का मन नहीं होता, ऐसा था बस बैठ जाओ आराम से। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा काम जो है वो करा था। और वैसे भी मैंने जब किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करी थी ना तब भी मैंने सोच लिया था कि मैं एक एक कैबिनेट खाली करूँगी और साफ़ करूँगी, जितना मेरे से हो पाएगा उतना ही काम करूँगी। तो कुछ रात को मैंने ना ये वाले कैबिनेट और वो ये दोनों जो है वो मैंने साफ़ कर दिए थे। और अभी मैंने लास्ट के जो 2 कैबिनेट्स है वो क्लीन कर दिए हैं। ऊपर से मैंने सारे के सारे कैबिनेट्स जो है वो भी साफ़ कर दिए हैं। ऊपर वाले सामान मैंने निकाले नहीं है क्योंकि ऊपर वाले कैबिनेट जो है ज़्यादा खोलने में नहीं आते, लेकिन फिर भी खाली आगे आगे से मैंने पहुँच दिए हैं। और अभी
ये जो चिमनी की जो होती है अपने, और चिमनी की जो ग्रिल्स वगैरह है वो मैंने उसके अंदर डाल दी है। और आज मैंने पहली बार जो बर्नर्स वगैरह होते हैं वो भी डाले हैं। देखते हैं कैसे हो जाते हैं उसके अंदर जाने के बाद में। मेरे ख्याल से साफ़ होके निकलेंगे। अभी मुझे एक तो चिमनी साफ़ करनी है और उसके बाद में ये दोनों कैबिनेट जो है वो साफ़ करना है। नीचे वाले कैबिनेट जो है वो भी मैंने सारे के सारे साफ़ कर दिए हैं और एक सिर्फ इधर वाले बाकी है। बर्तन ये सिर्फ खाना वाना हम लोग ने खाया। आज खाना कोई भी रेसिपी मैंने आपके साथ में शेयर नहीं करी क्योंकि वीडियो फिर बड़ा भी हो जाता है और बार बार मुझे ना ट्राइपॉड सेट करना पड़ता है। और मैं नहीं चाह रही थी कि मेरी जो ये सफाई अभियान जो मैंने चालू किया है वो बहुत लंबा चला जाए। तो अभी बस फटाफट से घंटे 1.5 घंटे के अंदर मेरा पूरा किचन जो है वो क्लीन होने वाला है। तो चलो फटाफट से लग जाते हैं। तो सारे ही डिब्बों के अंदर मैंने सामान भर दिया है और कोशिश मैं ये करती हूँ कि जिन भी डिब्बों के अंदर मैं स्पून रख सकूँ स्पून ज़रूर रखूँ। और इनके अंदर रखने के लिए स्पून जो है वो मैंने परचेज़ नहीं करी। ये स्पून जो है जब मैं आइसक्रीम वगैरह कुछ भी लेकर आते हैं ना, गोला वगैरह खाते हैं, तो उनके साथ में ये स्पून जो है वो आ जाती है। और बच्चे क्या करते हैं कि जो स्टील की स्पून होती है उसी से खाते हैं, तो फिर ये वाली स्पून बच जाती है। तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, इनको मुझे पता है कि मैं किसी न किसी काम में ज़रूर ले लूँगी। तो बस ये मसाले वाले जो डिब्बे हैं इसके अंदर मैंने स्पून रख दिए। तो यही है ना कि हर चीज़ के लिए पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप जुगाड़ लगाकर भी अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, घर की क्लीनिंग कर सकते हो, बहुत सारे काम जो है वो आप करके रख सकते हो। तो सारे ही कैबिनेट्स और ट्रॉलीज़ मैंने अंदर से तो क्लीन कर दी, लेकिन बाहर से क्लीनिंग अभी बाकी है। मतलब बाहर से क्लीनिंग है ना, मैं लास्ट में ही करती हूँ। होता क्या है कि अगर मैं ऊपर वाले क्लीन करूँगी तो नीचे की तरफ गंदगी हो जाएगी और नीचे वाले क्लीन करूँगी तो ऊपर वाले गंदे हो जाएंगे। तो इसके लिए अच्छा मैं क्लीनिंग जो है वो स्प्रे से करती हूँ ना, तो स्प्रे के जो छींटे होते हैं वो आसपास के कैबिनेट में लग ही जाते हैं। तो इसके लिए जब सारे ही कैबिनेट अंदर से क्लीन हो जाते हैं तो फिर मैं बाहर की क्लीनिंग एक साथ में ही करती हूँ। और क्लीनिंग के लिए मैं किसी भी तरीके के महंगे प्रोडक्ट यूज़ में मतलब कम लेती हूँ। अगर ज़रूरत लगती है तो लेती हूँ, अदरवाइज़ जहाँ तक हो सके मैं घर की चीज़ों से ही घर मतलब क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो किसी भी तरीके के माइक्रो फाइबर का भी मैंने यूज़ नहीं किया है। मेरे पास में जो पुराने पिलो कवर्स पड़े रहते हैं या फिर जो पुराने टी शर्ट्स होते हैं कॉटन के ना, उनसे लिटरली बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। तो आज तो मैंने 2 पुराने पिलो कवर जो है वो लिए थे और उसी से ही मेरे पूरे ही किचन की क्लीनिंग हो गई। और जो सबसे ऊपर वाले जो फर्नीचर्स बने हुए ना, उनको बाहर से क्लीन करना बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। वैसे तो मेरे पास में ना लेडर पड़ा हुआ है, लेकिन है ना वो बाहर बालकनी में पड़ा हुआ है। तो मैं ना चेयर पे खड़ी होकर ही काम कर रही थी, लेकिन ऊपर वाले जो फर्नीचर है ना, तो वहाँ पर है ना चेयर पर चढ़ के भी मैं मेरा हाथ नहीं जा रहा था। तो फिर मैं प्लेटफॉर्म पे चढ़ के ही क्लीनिंग कर रही थी। तो कई बार तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं स्लीप ना हो जाऊँ, क्योंकि ना अभी बच्चे जो है वो भी स्कूल चले गए हैं। और कितनी बार ऐसा हो रहा था कि मेरे को ना नीचे उतरना पड़ रहा था, ऊपर चढ़ना पड़ रहा था। मतलब कितनी बार मैंने ऊपर नीचे किया था, क्योंकि मेरे हाथ में जो मॉप वगैरह थे उनको वॉश करने के लिए तो मुझे बार बार नीचे उतरना ही था। और कई बार जो कैमरा है उसकी एंगल जो है उनको भी सेट करने के लिए नीचे उतरना पड़ रहा था। लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा था साफ़ सफाई करने में, क्योंकि होता है ना को बहुत दिन से कोई काम अपना पेंडिंग पड़ा हुआ है और फिर लास्ट मतलब उसका फाइनल नंबर आ ही गया काम करने में। और ऊपर वाले जो फर्नीचर है वो तो खैर मैंने साफ़ कर दिए थे अपने से DIY क्लीनर से, लेकिन उसके जो हैंडल्स थे ना वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रहे थे, क्योंकि वो बिल्कुल गैस के ऊपर ही लगे हुए हैं ना। तो उसके ऊपर फिर वही है कि मैंने अपना जो बर्तन साफ़ करने वाला जो स्क्रबर है उससे साफ़ कर दिया, तो अच्छे से साफ़ हो गया। और अब लास्ट में बारी आती है चिमनी को बाहर से क्लीन करने की। तो वैसे तो ऊपर की तरफ मैंने शीट बिछा के रखी हुई थी ना, तो वो ऊपर से तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अंदर की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल जमा हुआ था। हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई थी कि मतलब तेल जो है वो बिल्कुल नीचे ही टपकने लग गया था। तो इसके लिए ना आज मेरे पास में जैसे कि कास्टिक सोडा नहीं है, तो मैंने ये जो हार्पिक है, मतलब ग्लीटो है लेकिन वो हार्पिक के जैसा ही है, उससे मैंने सोचा कि उससे क्लीनिंग करके देखते हैं होती है कि नहीं होती है। लेकिन हाँ, अच्छे से हो रही थी। उतना अच्छा रिजल्ट नहीं था कास्टिक सोडे जितना, लेकिन हाँ अच्छे से हो रही थी। तो मैंने जो टूथब्रश था उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हार्पिक लगाया और उसके बाद में जहाँ पर भी ऑयल जमा हुआ है ना पूरे के ऊपर अच्छे से पहले अप्लाई कर दिया। और अप्लाई करने के बाद में फिर थोड़ा सा रगड़ा तो वो साफ़ हो गया था। कहीं कहीं पर चिकनाई इतनी ज़्यादा गहरी जमी हुई थी, तो फिर मैंने जो स्क्रबर था ना उसके ऊपर थोड़ी सी साबुन लगा के उससे क्लीन किया तो साफ़ हो गया। अच्छा, हो क्या रहा था कि मतलब कल रात से ही जैसे ना पानी के अंदर ही हाथ था ना, तो हाथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा गल गए थे। तो
जो हार्पिक था ना उसे हाथों में जलन होने लग गई थी, तो मैंने हाथ में ग्लव्स पहन लिए। तो होता क्या है, मैं ग्लव्स पहन के इतनी स्पीड में काम नहीं कर पाती हूँ, तो इसके लिए मैंने एक हाथ में ग्लव्स डाला है, और वो भी ना थोड़ी देर बाद में मैंने खोल ही दिया था, क्योंकि इतनी स्पीड से मैं काम ही नहीं कर पा रही थी। तो थोड़ी सी मेहनत तो लगी, लेकिन चिमनी इतनी साफ़ हो गई थी, इतनी शाइनिंग मतलब आ गई थी उस चिमनी के अंदर। मतलब जब मैं नई लेकर आई थी ना, तब भी उतनी शाइनिंग इस चिमनी में नहीं थी, उतनी अच्छे से साफ़ हो गई थी। तो फाइनली किचन की क्लीनिंग का काम ख़त्म हो गया है। कितने दिन से सोच रही थी, मतलब बच्चों के वैकेशन स्टार्ट हुए थे ना, उसके पहले से ये सोचा था कि बच्चों के जब वैकेशन हो जाएंगे तो और कुछ नहीं तो किचन की क्लीनिंग तो ज़रूर करूँगी। लेकिन पूरे ही वैकेशन ख़त्म हो गए, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए और बारिश तक स्टार्ट हो गई, और अब किचन की क्लीनिंग का नंबर आया। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, काम हो गया अच्छे से। और अब हो रही है बहुत जोर से थकान, इतनी ज़्यादा मेरे पैर जो है ना वो दर्द हो रहे हैं, और भूख भी लग रही है। तो भूख के लिए तो मैंने कर दिया ये जुगाड़, ये पपाया मैंने फ्रीज के अंदर चॉप करके रखा हुआ था। तो है ना, कोई भी फ्रूट जो है वो कट करके फ्रीज में अगर रखते हैं, मतलब सिर्फ एक दिन के लिए, ऐसा नहीं कि आज कट किया है तो कल खाएंगे परसों खाएंगे, ऐसा नहीं। मॉर्निंग में कट कर देती हूँ, तो फिर पूरे दिन में जब भी अगर खाने का मन होता है तो खा सकते हैं। तो अभी ये कभी मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं फ्रूट चॉप करूँ। तो ये देखो इस तरह से चॉप करा हुआ पड़ा है। तो अभी मैंने ले लिया है बाउल, और अब मैं बैठूंगी आराम से नीचे, सोफे पे नहीं बैठूंगी, नीचे बैठूंगी, क्योंकि पैरों में हो रहा है बहुत जोर से दर्द। और बाहर बारिश अभी कुछ सेकंड्स पहले बंद हुई है, इतनी तेज़ वाली बारिश जो है वो यहाँ पे हो रही है। और जब बारिश होती है ना, मौसम एकदम अच्छा हो जाता है, इस टाइम पे मतलब काम करने का मन होता है। लेकिन बस नेगेटिव चीज़ यही है कि धूप नहीं आती है ना, तो इतने सारे जो बर्तन वगैरह साफ़ किए थे ना, उनको सूखने में बहुत टाइम लग गया, और बहुत से बर्तन तो सूखे भी नहीं थे, फिर मुझे कपड़े से पहुँच के फिर जमाने पड़े। तो चलो कोई बात नहीं, हो गया है काम, फाइनली क्लीनिंग हो गई है। और होपफुली आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी चीज़ पसंद आई हो, कोई भी जो क्लीनिंग का जिस तरीके से मैंने क्लीनिंग करी है, कोई टिप्स आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी चीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।